एआई युग आ गया है और चौथी औद्योगिक क्रांति अब शुरू हो गई है। नौकरी की कमी सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप इस चीज के लिए अनजान हैं, तो भले ही आप बिल्कुल भी बुद्धिमान न हो, आज सफल होने का तरीका पूरी तरह से अलग है। एआई युग आ गया है और चौथी औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई है। नौकरी की कमी बड़ी समस्या है। यदि नेटवर्क मार्केटिंग सस्ते और अच्छे उत्पादों पर ध्यान दे, तो यह लोगों के लिए नौकरियां बना सकता है। जीएस रणनीति में वैश्विक सोर्सिंग और वैश्विक बिक्री रणनीति का उपयोग कर रहे हैं। दुनिया भर में सबसे अच्छे और सस्ते उत्पादों को खरीदकर एटमी बिक्री नेटवर्क के माध्यम से उन्हें पूरे विश्व में बेचना है। ये व्यवसाय कौन करेगा? ये आप लोग करेंगे। एटमी नामक कंपनी केवल प्रणाली प्रदान करती है। अगर आप दुनिया भर में घूमते हुए सबसे सस्ते और अच्छे उत्पादों की तलाश करना चाहेंगे, तो यह कठिन होगा, है ना? दुनिया भर के बाजारों में घूमकर बिक्री करना मुश्किल है। यदि आप डिलीवरी प्रणाली बनाने की कोशिश करते हैं, तो यह बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आगे चलकर अब वेतन भोगियों के लिए नौकरी के अवसर लगभग समाप्त हो जाएंगे। तो अब आपको अपना व्यवसाय करना होगा। व्यक्तिगत व्यवसाय करने के लिए आपको प्रणाली का पालन करना होगा। आपको दुनिया भर में सबसे सस्ते और अच्छे उत्पादों को खरीदकर उन्हें वैश्विक बाजार में बेचना होगा। यह आपको यह सब करने की अनुमति देता है। डिलीवरी भी आपको करनी होती है अगर आपने व्यवसाय स्थापित किया है, लेकिन एटमी डिलीवरी प्रणाली यह सब कर देती है। जब आप सामान बेचते हैं तो आपको पैसे इकट्ठा करने होते हैं, लेकिन एटमी के कंप्यूटर सिस्टम में सब कुछ पैसे में आता है। इसके बाद आपको नीचे दिए गए लोगों को भत्ता भी देना होगा, चाहे वेतन दें या कुछ और। लेकिन एटमी के कंप्यूटर सिस्टम में कमीशन की गणना करके इसे स्वचालित रूप से सभी को दिया जाता है। यह आपका व्यक्तिगत व्यवसाय है, लेकिन कठिन काम कंपनी द्वारा सभी किए जाते हैं। आपको बस बहुत आसान काम करना है। आप क्या काम करेंगे? सस्ते और अच्छे उत्पादों के बारे में सुने, बस यही करना है। अब जब आप एक नए व्यवसाय में हैं, तो यह थोड़ा अजीब लग सकता है, इसलिए आप इसे कठिन मानते हैं, लेकिन इसमें कोई कठिनाई नहीं है। यह सिर्फ अनजान होने के कारण है। एटमी के उत्पाद सस्ते और अच्छे हैं, आपको बस यही कहना है। एक सेमिनार में चलिए, फिर वे आपको व्यवसायी बना देंगे। क्या यह कठिन है? आसान है। यह आसान है, लेकिन अगर आप इसके लिए अनजान हैं, तो यह कठिन लगता है। अगर लोग किसी चीज के लिए अभ्यस्त नहीं होते हैं, तो यह मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम इसे आदत बना लें, तो ऐसा आसान व्यवसाय नहीं है। इसलिए आप इसे कैसे अभ्यस्त कर सकते हैं? बस करना है। बस बात करें। अगर आप इसे 100 बार या 1000 बार कहेंगे, तो आप बस अभ्यस्त हो जाएंगे। फिर कोई उपाय नहीं है। लेकिन कुछ लोग स्वाभाविक रूप से ऐसे होते हैं, इसलिए अगर वे उस काम में अभ्यस्त नहीं हैं, तो वे इसे ठीक से नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए जो स्वाभाविक रूप से ऐसे होते हैं। जब तक ऐसे लोग नहीं मिलते, तब तक कोशिश करते रहें। इसलिए यह संभव है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे कहीं बेहतर हो, आपके नीचे आकर काम करे। यही नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय है। यह व्यवसाय बिल्कुल भी कठिन नहीं है। यह कठिन नहीं है, लेकिन आप इसे अभ्यस्त नहीं हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी आप इसे सीख जाएंगे। यह मजेदार हो जाता है। जैसे ही आप मुंह खोलते हैं, आप बात करना चाहते हैं, और वह क्षण आता है जब आप बात करने के लिए बेचैन होते हैं। भविष्य उन लोगों का है जो अनजान चीजें करते हैं। तो आप क्या जानते हैं जो आपको अभ्यस्त है? क्या आप गरीब होने के आदी हो गए हैं और अमीर बनने का सोचते नहीं? आप गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की गाड़ी में बैठने के आदी नहीं हैं, लेकिन ऐसे सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। यह संभव है, लेकिन हमें यह तय करना है कि क्या यह दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है या यह बुरा है। अगर ऐसा है, तो हमें इसे नहीं करना चाहिए। भले ही यह एक परिचित काम हो, लेकिन यह दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। इसके बजाय लाभ को साझा करना। अच्छी गुणवत्ता के उत्पादों को इतनी सस्ती कीमत पर बेचने वाली कोई जगह नहीं है। अगर हमें लगता है कि इसे केवल इस्तेमाल करने से मैं उस व्यक्ति को लाभ होगा, तो हमें आत्मविश्वास के साथ उसे बताना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात है, आमतौर पर संगठनों में एक बुद्धिमान व्यक्ति के नीचे थोड़ा कम बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना? क्या आप कम समझदार व्यक्ति के नीचे समझदार व्यक्ति को रख सकते हैं? क्या आप सहन कर सकते हैं? नहीं सहन कर पाएंगे, या चारों ओर देखेंगे और जाएंगे, मैं अकेला इतना भी बुद्धिमान नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपने अधीन बहुत बुद्धिमान लोगों को रख सकता हूँ। भले ही मैंने केवल प्राथमिक विद्यालय की पढ़ाई की हो या न की हो, मैं अपने अधीन डॉक्टर्स और विशेषज्ञों को रख सकता हूँ। अब एआई युग में जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित हो रही है, तब मानव बुद्धि
महत्वपूर्ण नहीं रह गई है। इसका मतलब है कि अब मानव बुद्धि और ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए दुनिया अब बदल गई है। अब मैं लोगों को गतिशीलता से प्रेरित कर सकता हूँ। यह सब कुछ गतिशील बना देता है। मैं सोचता हूँ कि चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में, एआई युग में, एटमी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।